टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ये फॉर्मल मेथड्स के बेनिफिट, चैलेंजेस एंड फ्यूचर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ना, ये मैंने एक पेपर रिसर्च पेपर का था, वो ये बहुत बेनिफिशियल है। तो इसके बारे में थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं, ताकि आप लोगों को अगर थोड़ी सी आप लोगों को कंफ्यूजन भी है इस बारे में तो वो आप लोगों का आइडिया जो है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो है मोना बत्रा और अमित मलिक और तीन है डॉक्टर मीनू देव, ये तीन जो थे रिसर्चर थे, इन्होंने ये पेपर लिखा था, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस के थे, और ये इंडिया से पेपर जो था इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये इसका एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हैं कि एक्चुअली इस पेपर में कहा क्या गया। सबसे पहले तो बात की गई है दीज देयर इज एन इंक्रीज डिमांड ऑफ करंट इंफॉर्मेशन सिस्टम टू इनकॉर्पोरेट टू यूज ऑफ हाई डिग्री ऑफ फॉर्मलिज्म इन द डेवलपमेंट प्रोसेस। वो कह रहे हैं कि सबसे पहले डेवलपमेंट प्रोसेस में बहुत सारी डिग्रीज जो है इसमें इंफॉर्मेशन सिस्टम को, अब जो हमारी इंफॉर्मेशन सिस्टम चल रहा है उसमें बहुत ज्यादा हाई लेवल की हम इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं कि हाई डिग्रीज जो भी फॉर्मलिज्म है, डेवलपमेंट प्रोसेस है, उनको इंक्रीज किया जाए, उनकी जो है हाई लेवल पे हम उसको लेके जाएं। ठीक है, तो वो कह रहे हैं फॉर्मल मेथड कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ टूल्स एंड टेक्निक बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडल। अब इसको देखें कि ये जो मेन चीज है, वो कह रहे हैं कि फॉर्मल जो मेथड है कंसिस्ट ऑफ इतना कि फॉर्मल मेथड कंसिस्ट ऑफ अ सेट ऑफ टूल्स, ये सेट ऑफ टूल्स हैं और डिफरेंट टेक्निक्स हैं जो कि मैथमेटिकल मॉडल्स पे डिपेंड करती हैं। इसमें मैथमेटिकल मॉडल जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, एंड फॉर्मल लॉजिक that are used to specify and verify requirement and design for hardware and software level। ये जो लाइन है ना, इसमें ये हमें एक सारा कॉन्सेप्ट दे रही है कि इस पेपर में क्या है, कि वो कह रहे हैं कि फॉर्मल मेथड जो है कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टूल्स होते हैं, इसमें टेक्निक्स होती हैं जो कि मैथमेटिकल मॉडल्स पे बेस्ड होती हैं, और इसमें फॉर्मल लॉजिक्स डिफरेंट लॉजिक्स यूज की जाती हैं जो कि स्पेसिफाई करने के लिए और हमारी रिक्वायरमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए यूज होती हैं, जो कि हमने डिजाइन बनाया हार्डवेयर लेवल का हो या चाहे सॉफ्टवेयर लेवल का हो, चाहे वो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर रहे हैं चाहे वो हम हार्डवेयर लेवल पे कर रहे हैं, हार्डवेयर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उसमें रिक्वायरमेंट की वेरिफिकेशन और स्पेसिफिकेशन को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है, यानी वेरिफिकेशन करना और वैलिडेशन करना बहुत जरूरी है हमारे लिए। फॉर्मल मेथड्स में ये सारी चीजें होती हैं। This paper present a detailed analysis of formal method along with their goal and benefits followed by limitation। अब वो कह रहे हैं कि इस पेपर में क्या कहा है कि डिटेल एनालिसिस किया गया फॉर्मल मेथड्स का, जिसमें डिफरेंट गोल्स और बेनिफिट्स को देखा गया है, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस भी रखी गई हैं, वो हम आगे जाके डिस्कस करते हैं। आगे है दिस पेपर वर्क इन एम टू हेल्प सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू हेल्प आउट करते हैं। इसमें बताया गया कि वो हेल्प आउट करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कि वो किस तरह फॉर्मल मेथड्स को आइडेंटिफाई करे, यूज करे, कि किन डिफरेंट स्टेजेस को यूज करते हुए वो सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट करे, फिर उसके स्पेशल रेफरेंस और रिक्वायरमेंट फेज से आगे निकले। मतलब कि इसमें डिफरेंट फेजेस, रिक्वायरमेंट फेजेस और स्पेसिफिकेशंस को वो देखा जाता है कि इसमें क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट है। इसमें ये सबसे, अब ये देखिए इसमें बताया ये गया हुआ है कि ये जो पेपर है, कोई एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो कि जिसको अभी फॉर्मल मेथड्स की टेक्निक्स का इतना अंदाजा नहीं है या इतना नॉलेज नहीं है, उसके लिए है कि ये फॉर्मल मेथड यूज करे डिफरेंट गोल्स को और उसके बेनिफिट को, किस तरह एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर्मल मेथड को यूज कर सकता है। ठीक है, अपने उसके अकॉर्डिंग अपने गोल्स को कंप्लीट कर सकता है, अपने बेनिफिट्स को पूरा कर सकता है विद इन लिमिटेशंस। और इसमें रिसर्च वर्क में ये भी एम किया गया है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो आइडेंटिफाई करे यूज डिफरेंट फॉर्मल मेथड्स को और डिफरेंट स्टेजेस, इसमें डिफरेंट स्टेजेस को देखा जाए कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कौन कौन सी होती हैं और किस तरह हम उनकी अपने रिक्वायरमेंट फेज को कंप्लीट कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा, हम आगे चलते हैं। इंट्रोडक्शन, अब इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कंक्लूजन पे चलते हैं। पेपर पढ़ने का सबसे बेस्ट मेथड होता है कि सबसे पहले हम अब्स्ट्रैक्ट पढ़ें, फिर कंक्लूड पढ़ें, फिर हम विद इन पेपर पढ़ें, ताकि हमें कंप्लीट पता चल जाए कि हमारी पेपर में है क्या। कंक्लूजन में वो क्या कह रहे हैं, दिस पेपर है, अब प्रॉब्लम क्या उन्होंने देखी है कि हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये बताना है कि फॉर्मल मेथड्स
की टेक्निक्स को किस तरह यूज करना है अपने गोल्स की अचीवमेंट के लिए, ठीक है, उसमें किस तरह उन्होंने लिमिटेशन को यूज करते हुए अपने फॉर्मल मेथड को यूज करना है। अब कंक्लूड क्या कर रहा है रिसर्चर, दिस पेपर हैज प्रेजेंटेड डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्मल मेथड, कि ये जो पेपर है वो प्रेजेंट कर रहा है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ फॉर्मल मेथड के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को प्रेजेंट कर रहा है। द मेजर डिफेक्ट अराइजिंग इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ड्यू टू पुअर रिक्वायरमेंट एनालिसिस, सबसे मेजर जो डिफेक्ट आता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस बहुत पुअर होता है। रिक्वायरमेंट का जो आप लोग रिक्वायरमेंट लेते हैं उसका एनालिसिस बहुत ज्यादा पुअर होता है, आपने एनालिसिस ठीक नहीं किया होता, आपने रिक्वायरमेंट को इकट्ठा नहीं किया होता, आपने उस चीज को सही से एनालाइज नहीं किया था एक्चुअली मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। फर्दर मोर फॉर्मल मेथड्स आर ओनली पार्ट ऑफ द सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम, कि जो फॉर्मल मेथड है सिर्फ हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं डेवलपमेंट फेज में, डिजाइनिंग फेज में, रिक्वायरमेंट एनालिसिस में, उनके सोल्यूशन है, ये एक सोल्यूशन है, पार्ट ऑफ अ सोल्यूशन, पूरा कंप्लीट सोल्यूशन नहीं है लेकिन हमारे सोल्यूशन का पार्ट है जो कि हमारी प्रॉब्लम को सोल्व करने में काफी हद तक हेल्प करता है। आगे है कि प्रॉब्लम रिलेटेड टू रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड सक्सेस डिपेंड सर्कुलरली ऑन द इंटीग्रेटेड देम इनटू द लार्जर प्रोसेस। अगर हमारे पास बहुत बड़ा एक प्रोसेस है उसमें कहीं पे इश्यू आ जाता है तो उसका कुछ पार्ट जो है जैसे रिक्वायरमेंट एनालिसिस में या कुछ और जगह पे कोई अगर इश्यू आ जाता है तो वहां पे हम क्या करते हैं उसको सॉर्ट आउट करने में हमारी हेल्प करता है फॉर्मल मेथड। This paper helped to researcher and developer to understand the potential usefulness of formal method. अब वो कहने कि इस पेपर में बेनिफिट्स बताए गए हैं फॉर्मल मेथड्स के कि क्या बेनिफिट्स हैं, किस तरह वो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हेल्प कर सकती हैं, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है हमें, उन किन मेथड्स को हम प्रैक्टिकली यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। Significant need in software development is needed to make all the method to be more specific for requirement phase because requirements are basic building block on which the entire software can build. कि जो हमारी रिक्वायरमेंट का है वो सबसे बेसिक चीज है कि अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट कंप्लीट होंगी, रिक्वायरमेंट बिल्कुल परफेक्ट होंगी तो हमारा काम भी अच्छे से हो जाएगा और हम अपनी स्पेसिफिकेशंस को अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा काम खराब होगा, हमारा रिक्वायरमेंट ठीक नहीं होगी तो हमारा जो क्या होगा कि वहीं पे हमारे इश्यूज आना शुरू होंगे। अब वो कह रहा है कि दिस वर्क मोटिवेट सॉफ्टवेयर इंजीनियर टू इनकॉर्पोरेट सिक्योरिटी इन रिक्वायरमेंट फेज सो दैट प्रोडक्ट क्वालिटी कैन बी अचीव, कि फॉर्मल मेथड से हम क्वालिटी वाइज अपनी प्रोडक्ट को अचीव कर सकते हैं जिसमें कोई बग नहीं होता, जिसमें कोई एरर नहीं होता, जिसमें कोई इशू नहीं होता है। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम अपनी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। मतलब इससे इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पेपर में अब एब्स्ट्रैक्ट पढ़ा हुआ है, हमें पता चल रहा है कि हमारे इस पेपर में किस चीज के बारे में डिस्कस किया गया। फॉर्मल मेथड्स को किस तरह यूज करना है, फॉर्मल मेथड से हम किस तरह अपना क्वालिटी वाइज पेपर हम ले सकते हैं, हम अपने काम को किस तरह क्वालिटेटिव प्रोडक्ट हासिल कर सकते हैं, उसको बग से दूर कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इसमें दिख रहे हैं टाइप्स ऑफ फॉर्मल मेथड। इंट्रोडक्शन जो है मैं पेपर शेयर कर दूंगी, अगर आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, लास्ट में अगर टाइम बचे तो हम पढ़ लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ फॉर्मल मेथड। Formal methods are mathematical based language technique and tools that can be applied to any part of the program life cycle. ये formal method ऐसी mathematical languages हैं या ऐसे tools हैं जिनको हम लाइफ में कहीं भी यूज कर सकते हैं, कि अपनी लाइफ साइकिल में, प्रोग्राम के लाइफ साइकिल में कहीं भी यूज कर सकते हैं। By providing the feature of abstraction and unambiguous description mechanism, जिसमें कोई unambiguous description mechanism ना हो, ambiguity ना हो, formal method facilitate the development of critical system। जो सिस्टम हमारे क्रिटिकल्स होते हैं डेवलपमेंट में, हमें होता है कि इसमें कहीं एरर ना आ जाए, कहीं पे बग ना आ जाए या क्रैश ना कर जाए ये सिस्टम, तो वहां पे ये हमें फैसिलिटेट करते हैं फॉर्मल मेथड, ताकि हम उसको बग फ्री कर सकें, उसमें आने वाले किसी भी इशू को रिजोल्व कर सकें। सो the representation used in a formal method is called a formal specification language, कि जो कि हमारी फॉर्मल रिप्रेजेंट करते हैं हमारे फॉर्मल मेथड में, उनको कहते हैं फॉर्मल लैंग्वेजेस। ठीक है, उन स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज के थ्रू हम डिफरेंट फॉर्मल मेथड्स को एलेबोरेट कर सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। वो समटाइम्स ये नेचुरल लैंग्वेज भी होती हैं जो कि हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस्ट होती हैं। The formal specification language are based on the set theory। formal language किस पे होती है? set theory। ठीक है, प्रेडिक्शन कैलकुलस हमारे के उस पे सेट थ्योरी होती है, यानी रूल्स बने होते हैं, प्रेडिक्शन होती हैं, उनको देखना होता है, ये सारी चीजें हमारी इसमें जरूरी होती हैं। ठीक है, अब टाइप्स फॉर फॉर्मल स्पेसिफिकेशन स्टाइल, उसमें है मॉडल बेस्ड लैंग्वेज।
दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन, प्रोसेस ओरिएंटेड। इनको देखते हैं पहले मॉडल बेस्ड लैंग्वेज। मॉडल बेस्ड लैंग्वेज में कहता है मॉडल बेस्ड लैंग्वेज आर अ वे टू राइट अ स्पेसिफिकेशन। मॉडल बेस्ड ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारी स्पेसिफिकेशन का एक मतलब कि इस तरह हम स्पेसिफाई करते हैं, अपनी स्पेसिफिकेशन के लिए हेल्प करते हैं। टू स्पेसिफाई द बिहेवियर ऑफ सिस्टम, कि अपने सिस्टम का जो बिहेवियर है उसको यूज करते हैं। मॉडल बेस्ड लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट अ मैथमेटिकल मॉडल ऑफ सिस्टम, कि हम जो डिफरेंट मैथमेटिकल कंस्ट्रक्ट मॉडल यूज होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। द मॉडल कंसिस्ट ऑफ अंडरलाइंग स्टेट डाटा एंड कलेक्शन ऑफ ऑपरेशन द स्टेट, कि हम डिफरेंट अपने मॉडल जो कंसिस्ट होते हैं उनकी स्टेट को यानी डाटा को कलेक्शन करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करने में हमारी हेल्प करते हैं ये मॉडल बेस्ड लैंग्वेज। अस्सलाम वालेकुम मिस, कैसी हैं? वालेकुम सलाम, ये कौन है? मिस मैं आई थी। हाँ जी, नहीं मिस, वैसे ही। अच्छा। कि मुझे लगा कोई क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन है तो यहाँ पे पूछ लें। मिस मैंने समझा आपने म्यूट। अच्छा, हम आगे चलते हैं। अलजेब्रिक स्पेसिफिकेशन। Algebraic specification is a technique used to specify the system behavior by using method derived from abstract algebra. कि algebraic specification जो होती है वो एक ऐसी टेक्निक है जो कि स्पेसिफाई करते हैं डिफरेंट सिस्टम्स के बिहेवियर को, सिस्टम्स के हमारे बिहेवियर को डिफरेंट मेथड्स के थ्रू ये ड्राइव करता है कि हमारा जो अलजेब्रा है किस तरह हमने इस मेथड को अप्लाई करना है। अलजेब्रिक अप्रोच वाज ओरिजिनली डिजाइन फॉर द डेफिनेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप। अलजेब्रिक जो अप्रोच है वो डिफरेंट डिजाइन को डिफाइन करती है कि अच्छा ये डिजाइन इस तरह होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स को, डाटा टाइप्स को, इंटरफेस को, या अच्छा इसके इंटरफेस इस तरह होने चाहिए, ये सारी चीजों को ये डिफाइन करती है। The most widely used notation of developing algebraic specification language are large ASL and OBJ. ये तीन डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं जिसमें जिसमें हम स्पेसिफिकेशन को कर सकते हैं अपनी। आगे है प्रोसेस ओरिएंटेड, कि कौन सा इसमें है प्रोसेस ओरिएंटेड फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज इज बेसिकली यूज्ड टू डिस्क्राइब कंकरेंट सिस्टम बाय बिल्डिंग अ सिस्टम इम्प्लिसिट मॉडल। ये ऐसा प्रोसेस ओरिएंटेड फॉर्मल स्पेसिफिकेशन ऐसी लैंग्वेज है जिसमें हम बेसिकली डिस्क्राइब करते हैं डिफरेंट कंकरेंट सिस्टम को, यानी एक दूसरे के साथ कंकरेंट होते हैं और बहुत सारी स्पेसिफिक इम्प्लिसिट मॉडल को अप्लाई करने में हमारी हेल्प आउट करते हैं। ठीक है, ये मुनीजा आप क्या मैसेज कर रही हैं? इस तरह मैम आप डिस्टरबेंस मैसेज भी देख रही हैं, मुझे लगा कि किसी को कोई क्वेश्चन है तो इस वजह से मैसेज कर रहे हैं आप लोग। लेकिन सो मिस ये इंफॉर्मेटिव मैसेज है ना, ऐसे ही करना चाहिए। चुप करें, मुझे पढ़ाने दें। अच्छा, आगे कह रहे हैं in these language processes are denoted by expression and are built up with the help of elementary expression। अब वो कह रहे हैं कि ये वाली जो लैंग्वेज है वो हमारे एक्सप्रेशन को बिल्ट अप करने के लिए और एलिमेंट्री एक्सप्रेशन को हेल्प करती हैं, और जो कि डिस्क्राइब करते हैं कि हमारा प्रोसेस में क्या क्या ऑपरेशन होने हैं, किस तरह हमने कंबाइन करके अपनी आउटपुट रिजल्ट की तरफ लेके जाना है। ठीक है, अब फॉर्मल लैंग्वेज एसडीएल, यानी एसडीएल में होता है स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसडीएल यानी स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी हमारी पूरा लाइफ साइकिल डेवलपमेंट के साइकिल में कंप्लीट एसडीएलसी जो है फॉर्मल लैंग्वेजेस, जो इसमें कौन कौन से फेजेस हैं, इसके टू फेजेस हैं। स्पेसिफिकेशन यानी रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज, दूसरा है वेरिफिकेशन टेस्टिंग फेज, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। Specification is a process of describing a system behavior and its desired properties. Specification जो है ऐसा process है जो कि डिस्क्राइब करता है सिस्टम के बिहेवियर को और जो कि डिजायर हमारी डिफरेंट डिजायर प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन लैंग्वेज डिस्क्राइब सिस्टम प्रॉपर्टीज दैट माइट इंक्लूड फंक्शनल बिहेवियर, टाइमिंग बिहेवियर, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। जो कि फॉर्मल ये क्या करता है कि हमारे किस किस बिहेवियर को देखता है, फंक्शनल जो कि जो हम फंक्शन परफॉर्म होते हैं उसके बिहेवियर को देखता है, टाइमिंग बिहेवियर को देखता है, डिफरेंट टाइम किस तरह मैनेजमेंट होता है, परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट परफॉर्मेंस जो है हमारे सिस्टम की उसकी कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर जो भी हमारा विद इन जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है उसकी स्पेसिफिकेशन करता है। जेड, मीडियम एंड लार्ज आर यूज फॉर स्पेसिफाइंग द बिहेवियर। ये लैंग्वेजेस हैं जो कि हमारे स्पेसिफाई करती हैं कि कौन कौन से बिहेवियर किस किस तरह होते हैं। ठीक है, वेरीफाइंग में जो हमारा टेस्टिंग फेज होता है जिसमें हम क्या करते हैं, वेरिफिकेशन इज द प्रोसेस टू प्रूव
और डिसप्रूव द करेक्टनेस ऑफ सिस्टम, कि हम इसमें प्रूव करते हैं कि या तो हमारा सिस्टम करेक्ट है या हमारा सिस्टम करेक्ट नहीं है। ये प्रूव करते हैं, डिसप्रूव करते हैं या प्रूव कर देते हैं, यानी उसकी आउटपुट बिहेवियर को, करेक्टनेस को, कि ईच एंड एवरीथिंग इज ओके, करेक्टनेस को चेक करते हैं विद रिस्पेक्ट टू फॉर्मल स्पेसिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि डिफरेंट जो हमारी स्पेसिफिकेशन थी, जो हमारी रिक्वायरमेंट थी, उनके अकॉर्डिंग और जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हमारा जो टेस्टिंग फेज है वो ओके है। फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द कोड को वेरिफिकेशन करने के लिए यानी टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होती है, एक तो मॉडल चेकिंग एंड थ्योरम प्रूविंग। थ्योरम को भी हम प्रूव कर सकते हैं जिससे हमारा प्रूव हो जाए। दूसरा क्या करते हैं, हम मॉडल को चेक करें कि हमने जो मॉडल लगाया है वो मॉडल जो है वो 100% ओके है, ठीक है, हमारा मॉडल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसमें वो कहते हैं इन द मॉडल चेकिंग a finite state model of the system is built and its state space is mechanically investigated। कि मॉडल चेकिंग में क्या होता है कि एक फाइनाइट स्टेट में मॉडल होता है उसकी बिल्डअप के देखते हैं किस तरह मैकेनिकली वो इन्वेस्टिगेट करता है। टू वेल नोन एंड इक्विवेलेंट मॉडल चेकर आर, दो जो मॉडल नाम दिया उन्होंने न्यूज एसएमवी और स्पिन, ये दो मॉडल्स हैं, इनको अगर आप लोग यूज करके देखें तो इससे आप लोगों को टेस्टिंग हो सकती है। थ्योरम प्रूविंग में क्या होता है, theorem proving is another approach for verification of a specification or checking the correctness of program, कि किसी भी प्रोग्राम की स्पेसिफिकेशन और वेरिफिकेशन चेक करने के लिए यूज करते हैं कि कितनी करेक्टनेस है हमारा प्रोग्राम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हमारी जो हमने एनालाइज किया हो वो सारा ठीक है। अ मॉडल ऑफ अ सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड इन अ मैथमेटिकल लैंग्वेज एंड डिजायर्ड प्रॉपर्टीज, और जो भी हमारी मैथमेटिकल लैंग्वेज और डिजायर्ड प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। इट इज मैकेनाइजेशन ऑफ अ लॉजिकल प्रूफ, ये डिफरेंट लॉजिकल प्रूफ के थ्रू भी हम कर सकते हैं। अब हमारे गोल्स और फॉर्मल मेथड के गोल्स कितने हैं, ठीक है, तीन गोल्स जो मेन, बहुत सारे गोल्स हो सकते हैं लेकिन जो तीन बहुत इंपॉर्टेंट जो गोल्स हैं वो तीन गोल्स हैं जिसके थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। कि हम फॉर्मल मेथड एक्चुअली ऑब्जेक्टिव को कहते हैं, एक्चुअली हमारे फॉर्मल मेथड के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। Formal method can be applied at different stages of software development life cycle, यानी SDLC में software development life cycle के different stages में हम formal method के गोल को यूज करते हैं। On the basis of detail formal method some goals may be listed, उसमें से कुछ जो गोल्स हैं वो तीन गोल्स ये हैं। फर्स्ट वन है formal method support in the creation of specification that describe the true requirement of user। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सपोर्ट करें कि हमारी जो स्पेसिफिकेशन है वो सही डिस्क्रिप्शन हो रही है, ठीक है, वो हमारी स्पेसिफिकेशन को सपोर्ट कर रही है। डेट डिस्क्राइब द ट्रू रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, कि हमारे यूजर को जो रिक्वायरमेंट चाहिए वही रिक्वायरमेंट हम फुल फ्लेज कर रहे हैं, यानी वही रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो रही हैं हमारे साथ। और दूसरा है वो कह रहे हैं कि दिस कैन बी अचीव यूजिंग फॉर्मल मेथड बिकॉज ऑफ द अनएम्बिग्युइटी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, कि ये सिर्फ अचीव हम फॉर्मल मेथड से ही कर सकते हैं क्योंकि जो फॉर्मल रिक्वायरमेंट होती है उसमें अनएम्बिग्युइटी होती है, कोई एम्बिग्युइटी नहीं होती। उस स्पेसिफिकेशन के थ्रू हम अपने इनफॉर्मल इस गोल को अचीव कर सकते हैं, ठीक है। Second है formal method ensure that the implementation of a particular software as well as a hardware product should satisfy the requirement specification, कि जो हमारा फॉर्मल मेथड है वो इंश्योर करता है कि जो हमारी इम्प्लीमेंटेशन है किसी एक सॉफ्टवेयर के लिए, यानी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के लिए जो इम्प्लीमेंटेशन की है वो उसको इंश्योर करता है, और साथ साथ हार्डवेयर के प्रोडक्ट को भी सेटिस्फाई करता है कि जो भी रिक्वायरमेंट थी हमारी उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है, उसको फुल फ्लेज ओके कर रहा है, यानी वो आउटपुट वो बिल्कुल परफेक्ट और ठीक दे रहा है, ठीक है। और हमारा जो थर्ड गोल है वो है फॉर्मल मेथड्स आर बेसिकली कंसर्न फॉर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सिक्योरिटी, कि फॉर्मल मेथड जो है वो हमारा इस डेवलपमेंट सिक्योरिटी से भी कंसर्न होता है कि हमारी डेवलपमेंट को मेंटेन करने के लिए, हमारी सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए क्रिटिकल जो भी रिलायबल सिस्टम होते हैं उसके टाइम और बजट वगैरह को विद इन द बजट को हैंडल करने के लिए भी यूज होता है। इट इंक्रीज ट्रस्ट वर्थनेस ऑफ सिस्टम इन द सेंस ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट, कि हमारा जब हम सिस्टम को डेवलप करते हैं वो रिलायबल होना चाहिए, ट्रस्ट वर्दी होना चाहिए कि इसके बाद इसमें कोई एरर तो नहीं आएगा, इसमें कोई इश्यू तो नहीं आएंगे, तो वो इसके लिए भी इसको मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इट इंक्रीज ट्रस्ट वर्दीनेस ऑफ सिस्टम इन द हैंड्स ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट करेक्ट बट नो द करेक्ट, कि वो उसकी करेक्टनेस को भी चेक करता है कि जो हम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, जो आउटपुट आ रही है वो करेक्ट आ रही है। फॉर्मल मेथड्स इनमें वो कह रहे हैं कि फॉर्मल मेथड एक्ट एज एविडेंस व्हिच इंश्योर दैट द सिस्टम इंडीड सेटिस्फाई द डिमांड ऑफ सिक्योरिटी, तो जो हमारा सिस्टम है उसकी सिक्योरिटी के डिमांड को क्या करता है, रिलायबिलिटी एंड करेक्टनेस है, उसकी सिक्योरिटी है, उसकी रिलायबिलिटी है, इन सबको वो इंश्योर करता है।
आगे है बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मल मेथड। इसके बेनिफिट्स को देखें, मेजर ऑफ करेक्टनेस को मेजर करता है, यानी कि द यूज ऑफ फॉर्मल मेथड प्रोवाइड्स अ मेजर ऑफ करेक्टनेस ऑफ अ सिस्टम, के किसी एक सिस्टम की करेक्टनेस को मेजर करता है कि अगर हम फॉर्मल मेथड यूज कर रहे हैं उससे हम एक सिस्टम की कि वो कितने परसेंट तक करेक्टनेस है, उसकी करेक्टनेस को मेजरमेंट करता है कि 100% मेजरमेंट करेक्टनेस है। अगर इसमें कोई कमी है तो उसको दोबारा से वो वेरिफिकेशन करें, कहीं पे इशू है तो वो उसी करेक्टनेस को मेजरमेंट करते हैं, एज अपोज टू द करंट प्रोसेस क्वालिटी मेजर, कि जो भी हमारा करंट क्वालिटी मेजरमेंट ये टेस्टिंग टेक्निक्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये मेजरमेंट की करेक्टनेस को भी करता है। इससे हमें काफी बेनिफिट्स होते हैं कि हम फॉर्मल मेथड से अपनी सिस्टम की करेक्टनेस को हैंडल कर सकते हैं। सेकंड है अर्ली डिफेक्ट डिटेक्शन। Formal method can be applied to the earlier design artifacts, thereby leading to earlier detection and elimination of design. अगर हम earlier phase पे डिजाइनिंग कर रहे हैं तो फॉर्मल मेथड जब हम कोई मॉडल अप्लाई करते हैं तो उससे हमें क्या होता है कि अपने बहुत अर्लियर स्टेजेस पे ही कोई अगर गलती हो रही हो या फॉल्ट आ रहा हो या बग हो, उसको हम करेक्ट कर सकते हैं। हमें बता देता है कि आपके इस डिजाइन में यहाँ पे प्रॉब्लम है या यहाँ पे डिटेक्शन है या डिफेक्ट है, उस डिफेक्ट को ये डिटेक्ट कर देता है और हम उसको अर्लियर फेज में ही कंप्लीट करेक्ट कर लेते हैं, ताकि हमें आगे जाके जब हमारा सिस्टम कॉम्प्लेक्स हो जाए तो फिर हमें ज्यादा बड़ा इशू ना सामना करना पड़े, उससे पहले ही हम उसको ठीक करें। ठीक है, आगे है गारंटीज ऑफ करेक्टनेस, कि हम फॉर्मल एनालिसिस टूल सच एज मॉडल चेकर कंसीडर ऑल पॉसिबल एग्जीक्यूशन पाथ थ्रू द सिस्टम, के हमारे जो फॉर्मल एनालिसिस टूल है उसमें हम जो मॉडल चेक कर रहे हैं उसमें पॉसिबली एग्जीक्यूशन पाथ जो सिस्टम यूज कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट हमारा करेक्ट हो। इफ देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल्ट एरर, अगर वहां पे कहीं पे फॉल्ट या एरर हो, पॉसिबल हो कि यहाँ पे एरर या फॉल्ट आ सकता है, वहां पे क्या करते हैं, मॉडल चेकर विल फाइंड इट, कि वहां पे जो हमने मॉडल लगाया था वो क्या होता है, चेकर उसका फाइंड करता है उसको कि यहाँ पे एरर फॉल्ट आ सकता है या आया हुआ है छोटा माइनर जो आपको शो नहीं हो रहा था। इन अ मल्टी थ्रेडेड सिस्टम वेयर कंकरेंसी इज एन इशू, जहाँ मल्टी थ्रेड जो होता है कि यहाँ पे मल्टीटास्किंग हो रही होती है, मल्टीपल थ्रेड यूज हो रहे होते हैं, वहां पे कंकरेंसी का एक इशू होता है। फॉर्मल एनालिसिस कैन एक्सप्लोर ऑल पॉसिबल इंटरलीविंग एंड इवेंट ऑर्डरिंग, तो वहां पे भी फॉर्मल मेथड हेल्प करता है हमारी, एक्सप्लोर करता है इस इशू को और इस इवेंट को होने से रोकता है, मतलब इशू या कंकरेंसी को या जो भी कोई डिफेक्ट या इश्यूज आए उसको भी करता है। तो ये गारंटी देता है कि एक करेक्टनेस है। दिस लेवल ऑफ कवरेज इज पॉसिबल टू अचीव थ्रू टेस्टिंग, तो इसको हम थ्रू टेस्टिंग अगर कहीं पे रह जाए तो वहां पे हम अगर ये फॉर्मल मेथड ना यूज करें तो ये वाला जो एरर, इस तरह के बग्स या एरर आते हैं, वहां पे हम फॉर्मल जो हम टेस्टिंग करते हैं वहां पे भी इम्पॉसिबल होता है इनको फाइंड आउट करना, जिसको हम जिन एरर्स को बग्स को हम फॉर्मल मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे है एरर प्रोन। Formal description forces the writer to ask all sort of questions that would otherwise to be postponed until coding. ये formal description जो है हमारी ये फोर्स करती है कि राइटर्स को कि तमाम जो क्वेश्चंस होते हैं उनको कोडिंग तक पोस्टपोन रखें, और ताकि इससे हम अपने एरर्स को रिड्यूस कर सकें। ठीक है, आगे है एब्स्ट्रैक्शन। इफ the working of software or hardware products is simple, then one can write the code straight away, but in the majority of system the code is far too big. कह रहे हैं कि सिस्टम जब हम सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की वर्किंग कर रहे होते हैं प्रोडक्ट के दौरान, तो उसमें क्या होता है कि हम कोड राइट करते हैं एक अपने तरीके से, तो उसमें बहुत सारे सिस्टम जो होते हैं, बहुत कोड जो है कभी कभी किसी सिस्टम में बहुत बड़े होते हैं, किसी में नॉर्मल होते हैं, तो उसकी स्पेसिफिकेशन और उसकी रिक्वायरमेंट्स को मद्देनजर रखना हमारे लिए जरूरी है। आगे है rigorous analysis. The formality of description allow us to carry out rigorous analysis. Formal description are generally written from different points. So formal जो analysis है वो different एक एक point को मद्देनजर रखती है और उस point को formally आगे view of करके आगे आप लोगों को determine करती है, satisfaction का point देती है कि yes यहाँ पे आप high level पे satisfy हो। Trustworthy है, formal method provide the kind of evidence. Formal method जो है वो हमें डिफरेंट एविडेंस प्रोवाइड करती है रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज में, ठीक है, एविएशन, और डिफरेंट डेमोन्स्ट्रेट देती है, रीजन देती है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ट्रस्टवर्दी है। आगे इफेक्टिव टेस्ट केसेस। डिफरेंट इफेक्टिव टेस्ट केसेस में वो कह रहे हैं कि फ्रॉम फॉर्मल स्पेसिफिकेशन वी कैन सिस्टमेटिकली ड्राइव effective test cases directly from the specification. It's the cost effective way to generate test cases, कि हमारी जो है
कोर्स भी अफेक्ट करती है। कुछ टेस्ट जो होते हैं वो हमारी कोर्स मतलब कि इफेक्टिव नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो हम उनको फॉर्मल मेथड के थ्रू अपने टेस्टिंग करके या अपने स्पेसिफाई करके एनालिसिस करके अपने इन फॉल्ट्स को दूर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये थे हमारे बेनिफिट्स। फिर हमारी लिमिटेशंस आ जाती हैं, इनको मैं थोड़ा सा बताऊंगी ताकि हम विद इन द टाइम इसको वो कर लें। करेक्टनेस ऑफ स्पेसिफिकेशन है, करेक्टनेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, करेक्टनेस ऑफ प्रूफ है, डीलिंग विद कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज फीचर है। अच्छा पहले देखते हैं करेक्टनेस ऑफ स्पेसिफिकेशन। मेरा बोल बोल के मुंह थक गया है। अच्छा करेक्टनेस ऑफ स्पेसिफिकेशन में जनरली वो कह रहे हैं कि एक्चुअली यूजर रिक्वायरमेंट माइट बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट द यूजर स्टेट, के यूजर की जो स्टेटमेंट होती है उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी डिफरेंट होती है। हमें अपनी जो स्पेसिफिकेशन होती है रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करना जरूरी है कि जो रिक्वायरमेंट्स हम दे रहे हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हमें वो पूछ रहा है वही रिक्वायरमेंट्स हैं। हमें ये गारंटी कर लेनी चाहिए कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनका एनालिसिस जो है वो करेक्ट है, वो कंप्लीट है, उसकी स्पेसिफिकेशन बिल्कुल ओके है। डिफरेंट अप्रोचेस के थ्रू लिटरेचर पढ़ना चाहिए, इंटरव्यू कंडक्ट करने चाहिए, तो इससे हमारी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो मिनिमाइज हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। आगे है करेक्टनेस इम्प्लीमेंटेशन। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई वेदर आर नॉट अ गिवन प्रोग्राम सेटिस्फाई द गिवन स्पेसिफिकेशन, के ये सबसे ज्यादा मुश्किल होता है कि अगर जो आपने कोडिंग किया है वो आपको स्पेसिफिकेशन को कंप्लीट कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये सबसे ज्यादा मुश्किल जो होती है ना ये स्पेसिफाई करना होता है कि इससे आप लोगों की स्पेसिफिकेशन ओके हो रही है या नहीं हो रही है, कोई कमी बेशी है, तो यहाँ पे थोड़ा सा इश्यू आ जाता है। ठीक है, करेक्टनेस ऑफ प्रूफ, किसी प्रूफ को करेक्टनेस प्रूफ प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन द फॉर्मल मेथड। फॉर्मल मेथड में करेक्टनेस जो है प्रूफ प्ले करना सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। फॉर्मल मेथड का मकसद ये है करेक्टनेस वो फाइंड करना कि करेक्ट है हम, बिल्कुल हमारा जो सिस्टम है वो 100% एक्यूरेट है। तो ये जो चीज फाइंड आउट करना है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इस वजह से वो कहने के द मेन प्रॉब्लम द प्रूफ लाइज द क्रिएशन ऑफ प्रूफ। तो सबसे पहले मेन प्रॉब्लम है जो हम प्रूफ देख रहे होते हैं उनकी, उस प्रूफ को क्रिएट करना है, किस तरह क्रिएट करना है, उसकी करेक्टनेस यानी उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ठीक है, अच्छा आगे हम देखते हैं इश्यूज। इश्यूज में क्रिएटिविटी भी आ जाती है, बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी का काम होता है, इस वजह से इसमें इशू आ जाता है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट क्वालिटी भी हम पे डिपेंड करते हैं किस क्वालिटी का हम फॉर्मल मेथड यूज कर रहे हैं, कुछ क्वालिटी का मॉडल यूज कर रहे हैं। आगे सॉफ्टवेयर सिस्टम एंड देयर सोशल एंड इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट, हम इसके डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को देखते हैं कि किस तरह का सिस्टम है और किस तरह का सोशल हमारा इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है। ठीक है, अच्छा ये हमारा फ्यूचर उन्होंने कहा है कि अगर हम जो रिसर्चर थे उन्होंने कहा था जितना हमने काम कर लिया है, लेकिन इस फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन अगर हम दें कि इसी फॉर्मल मेथड के आगे हमने रिसर्च करनी हो तो इन चीजों पे हम रिसर्च कर सकते हैं, यानी प्रीसाइज करेक्टनेस प्रूफ, ईज ऑफ यूज, किस तरह हम ईज ऑफ यूज यूजर के लिए ईज ऑफ यूज बना सकते हैं, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट, किस तरह हम एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट कर सकते हैं, फिजिबिलिटी एनालिसिस, किस तरह हम फिजिबिलिटी एनालिसिस कर सकते हैं, इस पे रिसर्च हो सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल थ्योरीज, डिफरेंट मैथमेटिकल थ्योरीज के कॉम्बिनेशन किस तरह कर सकते हैं, फोकस एनालिसिस, एनालिसिस पे फोकस किस तरह किया जा सकते हैं, एम्बिग्यूटी रेजोल्यूशन टेक्निक, किसी एम्बिग्यूटी को रिजोल्व करने की टेक्निक्स क्या क्या है, रीयूजेबल मॉडल, एक मॉडल को दोबारा रीयूजेबल कितना है उसका क्या मॉडल्स हैं, क्या चीजें हैं, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन, वेरिफिकेशन टूल, डिफरेंट स्पेसिफिकेशन और वेरिफिकेशन टूल जो है वो क्या है, वेरिफिकेशन टूल्स फॉर थ्योरम प्रूवर, कुछ डिफरेंट वेरिफिकेशन टूल्स हैं, वो थ्योरम्स हैं, उनको प्रूफ किस तरह कर सकते हैं, और एरर डिटेक्शन। ये जो सारे हैं उन्होंने कहा है कि हमने फॉर्मल मेथड पे रिसर्च की है, अगर आप लोगों ने फॉर्मल मेथड की मजीद रिसर्च करनी है तो आप इन इन टॉपिक्स पे मजीद रिसर्च कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब कि ये उन्होंने टॉपिक दिए हैं। कंक्लूजन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है क्योंकि इसमें वो ये बता रहे हैं कि फॉर्मल मेथड के थ्रू किस तरह हम फॉर्मल मेथड्स को अप्लाई कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स ले सकते हैं, इसमें कौन कौन सी लिमिटेशंस है। ठीक है, तो ये पेपर जो था मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, इस पेपर में आप लोग अपना वो कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं